नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। बाल नहीं झड़ रहे हैं लेकिन बालों की ग्रोथ बहुत धीमी है, तो फौरन सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है स्लो हेयर ग्रोथ। जी, बहुत अच्छा विषय है जी। तो और मुझे लगता है महिलाओं के लिए बड़ा अहम टॉपिक है ये। जी बिल्कुल। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल ये कि जिनके बाल झड़ भी नहीं रहे लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो है, वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो इसके क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आजकल काफ़ी लोगों के लिए समस्या है और हेयर फॉल नहीं है लेकिन जो उनके बालों की ग्रोथ है वो कम हो गई है, या आप कहते हैं ना आजकल वॉल्यूम कम हो रहा है। आम तौर पर अगर हम कारणों की अगर बात करें तो पोषण की कमी। जी हाँ, हमारे बालों की जो रूट्स हैं उसमें जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत आवश्यकता होती है न्यूट्रिशन की। तो आजकल हम खाते क्या हैं, जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, और ये जो सब चीज़ें हैं इनसे पोषण नहीं मिलता। दूसरा कारण जो पॉल्यूशन हमारे चारों तरफ इतना हो गया, प्रदूषण जो है अब केवल बड़े शहरों में नहीं रह गया है, वो छोटे छोटे टाउन्स या जो कस्बे हैं वहाँ पर भी बहुत पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन हमारी हेयर की ग्रोथ को स्लो करता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ा कारण महिलाओं में भी होता है ख़ास तौर से, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो हेयर की ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। और इसके साथ साथ बढ़ती हुई उम्र, किसी अन्य रोग के कारण भी आपके जो है हेयर ग्रोथ रुक सकती है, या बहुत ज़्यादा केमिकल मेडिसिन्स आप अपने किसी रोग के लिए खा रहे हैं, या फिर जो है अचानक से वज़न कम हो जाता है किसी कारण से, या फिर जो है इम्प्रॉपर हेयर केयर। इसकी मैं कई बार बात करता हूँ। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो बालों का कनेक्शन हमारी हड्डियों के साथ है, अस्थि धातु इसको बोला जाता है। तो यदि हमारे अस्थि धातु हमारी कमज़ोर है, यानी कि हमारी बोन्स अगर वीक हैं, तो भी बालों की ग्रोथ स्लो रहेगी आपका। इसके अलावा अगर आपकी पाचक अग्नि कमज़ोर है, आपकी धातु अग्नि कमज़ोर है, दोषों का इम्बैलेंस है, ये कारण भी हेयर की स्लो ग्रोथ के बिल्कुल डेफिनेटली हो सकते हैं। और फाइनली मैं बार बार एक चीज़ को बार बार रिमाइंड करता हूँ, वो है मानसिक तनाव। बहुत कॉमन कारण है। आपको अगर एंग्जाइटी है, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये भी आपके बालों पर असर डालता है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है कि बालों की कोई भी समस्या हो, जीवा में इसका बहुत नेचुरल तरीके से इसका उपचार किया जाता है। जीवा के जो हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो आपके बालों की समस्या के रूट कॉज के अनुसार आपको एक इंटरनल मेडिसिन देते हैं खाने के लिए, डाइट रिकमेंडेशन देते हैं, माइंड वेलबींग भी करेंगे, योगाचार्य भी आपके साथ जुड़ते हैं, और जो हमारे नेचुरल हेयर ऑयल्स हैं, हेयर टॉनिक्स हैं, नेचुरल शैम्पू जो जीवा बनाता है जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, ये सब आपको दिया जाता है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवा के सेहत के नंबर पर आपको केवल कॉल करना है, बाकी काम हमारे डॉक्टर्स करेंगे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि जो हेयर ऑयलिंग या हेयर शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं, वॉश करते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है, किस तरीके से ज़रूरी है? क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम डाइट और लाइफस्टाइल की भी बात करें तो उनका किस तरीके का प्रभाव हेयर ग्रोथ पे पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। देखिए, अगर रेगुलर और सही तरीके से हेयर ऑयलिंग अगर किया जाएगा तो ग्रोथ में डेफिनेटली सुधार होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवा का भृंगराज ऑयल बहुत बढ़िया है। आंवला ऑयल भी हमारा बहुत नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा आपके घर में कोकोनट ऑयल होगा, सरसों का तेल होगा, तिल का तेल होगा, कोई भी तेल लगाइए। तेल को हल्का सा गर्म करके और बालों की जड़ों में लगाना है, ताकि उसको छोटा छोटा सा उंगलियों से आपको अच्छी तरह से उसको मसाज करिए। उससे क्या होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर इम्प्रूव होगा, और मसाज करने के बाद उसको 2-3 घंटे आप लगभग उसको छोड़ दीजिए।
या फिर ओवरनाइट भी उसको छोड़ सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में या 2-3 घंटे के बाद उसके क्या करना है, उसको वॉश करना है। और वॉश करने के लिए सबसे बेहतरीन है जीवा का आंवला शैम्पू या आलमंड शैम्पू, और अगर आपको डेंड्रफ है तो नीम का शैम्पू। सप्ताह में 2-3 बार ऑयलिंग डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हेयर ऑयलिंग से जो हेयर फॉलिकल्स की जो जड़ें होती हैं उनको पोषण मिलता है, बालों की रूट्स मजबूत होती हैं। इसके अलावा स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ड्राइनेस कम होती है, मानसिक तनाव दूर होता है, प्रदूषण के कारण होने वाले जो डैमेज हैं बालों का उससे बचाव होता है। और अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए आपको डेफिनेटली डाइट और लाइफस्टाइल पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करें, मूंग या चने के स्प्राउट्स खाइए, सोया खाइए, राजमा, छोले, दाल का सेवन करिए। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, आयरन, विटामिन ई ये भी ज़रूरी है। बादाम का सेवन आप कर सकते हैं, हरी सब्जियां खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, जीवा की आंवला टैबलेट्स और आंवला जूस ये बहुत बढ़िया है हेयर के लिए, उसका प्रयोग करिए। और दिन भर में 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए, हाइड्रेशन का भी बहुत रोल है। पित्त को बढ़ाने वाले भोजन यानी कि मिर्च, मसालेदार, तीखे, खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है, बार बार कह रहा हूँ, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, केमिकल युक्त भोजन ये सेवन बिल्कुल ना करें। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात करें तो हम बार बार कहते हैं रात को देर तक जगना नहीं है, सुबह जल्दी उठिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, और जीवा मेडिटेशन तो हर रोज़ आपको करना ही चाहिए। अगर आप जीवा मेडिटेशन के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर के जीवा मेडिटेशन सर्च कर लीजिए। बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप आपको आयुर्वेद की तरफ बढ़ाने की आवश्यकता है, और जब वो कदम आपका बढ़ जाएगा तो ये मेरी गारंटी है कि फिर पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि इतना फ़ायदा आपको होगा हर लेवल पर, ना केवल हेल्थ के लेवल पर, आपके जो मानसिक लेवल है, आपका मनोबल है, आपकी इम्यूनिटी है, आपके मन की प्रसन्नता है, आपकी एफिशिएंसी है, बहुत लंबी लिस्ट है। और अल्टीमेटली आपकी जो है समृद्धि, आपका जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो आप अचीव करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, यू शुड नो दैट। तो अब हमारे साथ जुड़ गई हैं नव्या दिल्ली से, आइए उनका रुख करते हैं। नव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि मेरे को ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और कब्ज की भी है। अच्छा, देखिए कॉन्स्टिपेशन और कब्ज तो एक ही चीज़ होती है, लेकिन उसमें होता क्या है? आपको मोशन नहीं आता है, या हार्ड स्टूल होते हैं, या बार बार मोशन आता है, क्या होता है? थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हाँ जी, हार्ड स्टूल होता है। हाँ जी, हाँ। जैसे कि तो एक दिन छोड़ के अगले दिन आना। हाँ, तो इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं डेफिनेटली। और हार्ड स्टूल का मतलब आंतों में खुश्की है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा रात को 1 कप दूध लीजिए, उसमें देसी घी डालिए। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी का A2 घी मिलता है जीवा में, वो मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वो डाल करके लीजिए। कभी कभार हफ्ते में 1 आध बार थोड़ा 10 मिलीलीटर कैस्टर ऑयल भी आप ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल जो एरंड का तेल होता है। और तीसरी चीज़ है कि आंतों में थोड़ी लुब्रिकेशन बाहर से भी मालिश करिए, गर्म पानी में तौलिया निचोड़ के सिकाई करिए। और बहुत अच्छा रहेगा कि जो खाना खाते हैं उसमें सूखी चीज़ें ना खाएं, ड्राइनेस नहीं चाहिए। और त्रिफला बहुत फ़ायदा करता है, हमारा मुक्ति चूर्ण बहुत फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ हमारी एक स्पेशल टैबलेट है साफ, उसका नाम ही है साफ करती है पेट को। वो सब ऑनलाइन मिल जाती हैं आपको, इससे आप शुरू करिए, आई एम श्योर यू विल बी फाइन। लेकिन कोई दिक्कत अगर रहती है तो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करके एक प्रॉपर उपचार 2-3-4 महीने जैसा भी टाइम लगे उसको बिल्कुल ठीक कर लीजिए आप। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आप हमेशा ही ये कहते हैं कि जो केमिकल युक्त शैम्पू है, जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो इम्पैक्ट है हेयर पे वो खराब होता है। और ऐसे में आपसे मैं यही समझना चाहूँगी कि जीवा के पास क्या कुछ है जिससे कि हेयर ग्रोथ तो हो ही हो, साथ ही साथ हम इसको ऐसे समझना भी चाहेंगे कि नेचुरल भी हो और उससे कोई परेशानी भी ना हो, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो उसका। तो जीवा करता आया है और वो सुझाव आज हमारे दर्शकों को दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी केमिकल प्रोडक्ट जब आप अपने जो है बालों में लगाते हैं तो हमारे बालों के नीचे पोर्स होते हैं ना, छिद्र होते हैं, तो वहाँ एब्जॉर्ब होता है, वो बालों की जड़ों तक पहुँचता है और उन जड़ों को कमज़ोर करता है, जिसके कारण हमारे हेयर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है।
और बाल तेज़ी से गिरने लगते हैं। इसके अलावा बालों के टेक्सचर ख़राब होते हैं। आपने देखा होगा ना कि बाल बहुत रूखे सूखे, फिजी हेयर, स्प्लिट एंड्स उसमें हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है हमेशा आपको हेयर केयर के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ही मैं आपको सलाह देता हूँ। और वो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें क्या होगा आपको कि हेयर की ग्रोथ और हेयर फॉल के लिए वो बहुत अच्छा है। जैसे जीवा का भृंगराज ऑयल है, आपने पूछा जीवा के कौन से प्रोडक्ट हैं। जीवा का आंवला ऑयल है। रोज़मेरी थाइम हमारा एक बहुत अच्छा टॉनिक है, नेचुरल है, जड़ी बूटियों से बना हुआ है। और कई प्रकार के जो नेचुरल शैम्पू भी हमारे यहाँ पर, ये सब ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। आलमंड शैम्पू है, उसके साथ साथ ब्लैक पर्ल शैम्पू है, और जो इसका शिकाकाई जिसमें होती है वो शैम्पू हमारे यहाँ है। बहुत तरह के शैम्पू है, नीम का शैम्पू है। तो ये हमारे आप क्लिनिक से भी ले सकते हैं। और मोस्टली मैं आपको फिर ये बता दूं कि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हेयर फॉल केवल एक्सटर्नल लगाने वाले शैम्पू से ठीक हो जाएगी। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मिल रहे हैं, अब आयुर्वेदिक भी मिलने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवा में सबसे पहले जो हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो रोगी की प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, और उसके अनुसार पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, हेयर ऑयल्स, टॉनिक्स, हेयर लेप आदि दिया जाता है। साथ में डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल वेलबींग, सबका पूरा जो है ख्याल रखा जाता है। पूरा 360 डिग्री जो एक आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर आपको पूरी जो है ये चिकित्सा की जाती है। और यही कारण है कि आज जीवा में लाखों लोग पूरे विश्व से अपने रोगों का उपचार कराने आते हैं, चाहे वो हेयर फॉल की समस्या हो या कोई भी समस्या हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये प्रॉब्लम जो है पहले बुज़ुर्गों में या मिडिल एज में ज़्यादा हुआ करती थी हेयर्स की, आजकल युवाओं में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है प्रॉब्लम। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि जीवा में हेयर फॉल्स के या रीग्रोथ के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। युवाओं में तो हमने देखा कि लगभग 80% लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो थोड़े बड़े उम्र के हैं उनमें भी 60% रिलीफ आपको मिलता है। तो आपको केवल एक कॉल करनी है, सेहत का नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर कॉल करिए, डॉक्टर से बात करिए, आपके जो भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो मिथ्स हैं, उनको क्लियर करिए, आयुर्वेद से जुड़िए, थोड़ा सा आयुर्वेद की बेसिक फिलॉसफी को समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत लाभ होगा। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं, रमेश हैं गाजियाबाद से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरे ना पीठ के पीछे बहुत ज्यादा गमौरिया हो चुका है और बहुत ज्यादा खुजली होता है उससे। जितना मैं उसको खुजली करता हूँ और उसमें ब्लीडिंग होता है, बहुत दिक्कत होता है। देखिए, सबसे सिंपल चीज़ है कि चाय बंद कर दीजिए। आजकल चाय बहुत पीने लगे लोग, और अब तो गर्मी का मौसम जो आता है उसमें भी लोग चाय पीते रहते हैं। दूसरा, तीखा मिर्च मसाला, और इसके साथ साथ कुछ कूलिंग चीज़ें लीजिए, सत्तू पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, और कुछ नहीं तो केवल पानी पी लीजिए, वो भी बहुत बढ़िया है। और हम तो ये कहेंगे कि थोड़ा शरीर को और कूल करने के लिए आप तरबूज खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, 50% इसी से रिलीफ आ जाएगा। लोकल एप्लीकेशन के लिए अगर आप चाहिए तो आप थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लीजिए, नीम के पत्ते पीस करके उनका पेस्ट बना के लगा लीजिए, इसी से आराम आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इन चीज़ों पर नहीं जाते, हम लगाते हैं कुछ केमिकल, कई तरह के पाउडर लगा लेते हैं, हम उसमें केमिकल भर देते हैं, वो छिद्र जो हैं वो और बंद हो जाते हैं, पोर्स हमारी स्किन के रुक जाते हैं, आगे चल के और भयंकर रोग उसमें बन जाता है। तो साफ़ सफाई रखनी है, हाइजीन रखनी है, और धूप गर्मी से बचना है, यही इसका इलाज है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इसमें पीरियड्स के दौरान जो होने वाला जो पेन है, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो मुख्य कारण उसमें वात का प्रकोप है। तो पीरियड्स आने से पहले और पीरियड्स के दौरान नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें गुनगुना तेल, तिल का तेल ले लीजिए, सरसों का, जेंटल मसाज करिए दिन में 2 बार सुबह शाम, और उसके बाद टॉवल गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के उससे थोड़ा सेक करिए।
और बहुत अच्छा रहेगा आधा चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में उबाल करके उसको भी दिन में 2 बार आप पी सकते हैं, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। जीवा की शतावरी टैबलेट और नारी सखी कैप्सूल ये तो रेगुलरली आपको लेना ही चाहिए। जिंजर मिंट टी यानी कि ताज़ा अदरक और ताज़ा पुदीना गर्म पानी में थोड़ा सा हल्का उबाल करके उसको भी पिएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी आपको समस्या हो ऐसी पीरियड से रिलेटेड, तो जीवा में हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, गायनेकोलॉजिस्ट आयुर्वेद में भी होते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे आप डायरेक्टली बात करके अपनी कोई भी समस्या हो, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो, मेनोपॉज से रिलेटेड हो, या फिर जो है आजकल जो फाइब्रॉइड्स या सिस्ट वगैरह डेवलप हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं महिलाओं को, वो सब रोगों का उपचार हम नेचुरल तरीके से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान आपका। आज भी हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आपने बताया है जिससे उनके जीवन में जरूर से बदलाव आएगा और समस्या कम होगी। थैंक यू। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना पड़ेगा, तो सब जल्दी से सेहत का नंबर मिलाइए और अपनी कॉल रजिस्टर कराइए। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।